तो क्या झारखंड की राजनीति में अब होने जा रहा है सबसे बड़ा उलटफेर और बीजेपी के अंदर एक के बाद एक इस्तीफों की लग रही है झड़ी। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। हमारे इस आज के खास प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं झारखंड की राजनीति के बारे में, क्योंकि झारखंड में एक के बाद एक बीजेपी के अंदर इस्तीफे आ रहे हैं और अब चंपई सोरेन और सीता सोरेन जो पुराने जेएमएम के साथी हैं वो भी जेएमएम में आने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी ताला मरांडी जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने भी जेएमएम का दामन थाम लिया। तो इनके बाद में तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि चंपई सोरेन और सीता सोरेन भी जल्द ही जेएमएम में आने वाले हैं। एक तरफ चर्चा ये होती है और एक तरफ चर्चा ये है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि शराब घोटाला मामला जो छत्तीसगढ़ और झारखंड में हुआ था उसमें अब केस जो है वो सीबीआई को सौंप दिया गया है और सीबीआई बड़ी तेजी से इस केस में जांच कर रही है। आपको बता दें कि पहले भी पिछले साल यहाँ पर जो हेमंत सोरेन हैं वो ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए थे और तभी चंपई सोरेन जो है यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो क्या अब हेमंत सोरेन दोबारा से गिरफ्तार होंगे? और अगर हेमंत सोरेन दोबारा से गिरफ्तार होते हैं तो झारखंड की कमान कौन संभालेगा, ये भी एक सवाल बना हुआ है। और अगर चंपई सोरेन वापस जेएमएम में आ जाते हैं तो क्या चंपई सोरेन ही झारखंड की कमान दोबारा से संभालेंगे या फिर कोई और नया चेहरा भी हो सकता है? इन सब तमाम सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद है। राहुल जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया। मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि झारखंड में इन दिनों चर्चाएं बहुत तेज हैं, जहां एक तरफ जो विपक्ष है यानी बीजेपी के अलावा विपक्ष है वहां पर मुश्किलें हैं, तो वहीं पर झारखंड के अंदर बीजेपी के लिए खुद मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक के बाद एक इस्तीफे कई नेताओं ने झारखंड में बीजेपी में दिए हैं और सबसे बड़ा इस्तीफा अगर किसी ने दिया है तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो उनके रह चुके हैं ताला मरांडी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और उसके बाद में कई ऐसे और बड़े चेहरे हैं जो इस्तीफा देने पर तुले हुए हैं, जो बीजेपी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और उसमें सबसे बड़ा नाम अगर किसी का है तो वो है चंपई सोरेन का, क्योंकि पहले भी जेएमएम के साथ ही रह चुके हैं और सीता सोरेन भी जेएमएम की पुरानी भागीदारी रही हैं और खुद हेमंत सोरेन की भाभी हैं। तो क्या ये दो बड़े नेता जो हैं अब ये भी जेएमएम में वापसी करने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, झारखंड में जब से देखिए बड़ा बदलाव हुआ है, चंपई सोरेन की जिस तरीके से बीजेपी में वापसी हुई उसके बावजूद भी बीजेपी वहां चुनाव नहीं जीत पाई। और सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, उसके बाद में उन्होंने सत्ता कुर्सी संभाली और फिर देखिए किस तरीके से जनता ने एक बार फिर उन पर विश्वास किया। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या बीजेपी ने जो चंपई का इस्तेमाल किया ये ठीक किया? और सब यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि क्या चंपई सोरेन को इस बात का एहसास है कि उनसे गलती हो गई? क्योंकि देखिए कुर्सी का लालच, देखिए सत्ता का लालच ऐसा लालच होता है जो बहुत कुछ तबाह कर जाता है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि शिंदे ने कुर्सी के लिए ही उद्धव को धोखा दे दिया, यहाँ चंपई ने कुर्सी के लिए हेमंत सोरेन का साथ छोड़ दिया। लेकिन नुकसान किसको हुआ? महाराष्ट्र में शिंदे को हुआ, झारखंड में चंपई को हुआ। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या जेएमएम में इनकी वापसी हो सकती है। हालांकि इसमें एक नाम और है, सीता सोरेन का। सीता सोरेन भी बीजेपी पर काफी ज्यादा हमलावर रही है, वे लगातार बीजेपी को जमकर घेरती रही है। और एक चीज ये भी देखी जा रही है कि जो मौजूदा समय के हालात हैं, जो मौजूदा समय की तस्वीर है, वो ये बता रही है कि जो अब माहौल बन चुका है या जो अब तस्वीर दिखाई दे रही है वो ये साफ बताती है कि क्या बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। क्या बीजेपी में चंपई सोरेन, सीता सोरेन जैसे बड़े चेहरे अब जो है वे जेएमएम में आएंगे? लेकिन देखिए ताला मरांडी का मैं थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र और करना चाहूंगा। ताला मरांडी अभी हाल ही में बीजेपी में आए और ताला मरांडी के बीजेपी में आने के बाद ही फिर ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या चंपई और सीता सोरेन की वापसी जेएमएम में हो जाएगी? अब हो जाएगी तो जेएमएम में क्या पद दिया जाएगा, मंत्री पद दिया जाएगा या कौन सा विभाग दिया जाएगा? ऐसे तमाम बड़े सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ताला मरांडी की वापसी जेएमएम में हुई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, चंपई और सीता सोरेन की भी वापसी जेएमएम में हो सकती है। देखिए बिल्कुल राहुल जी, आपने विस्तार से बताया, बारीकी से बताया। यहीं पर एक सवाल और है कि अब जो यहाँ पर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है, तो पहले जब गिरफ्तार हेमंत सोरेन हुए थे तो इस्तीफा देकर किसने राज्य की कमान संभाली थी? चंपई सोरेन ने संभाली थी जी। तो इस बार अगर चंपई सोरेन के जेएमएम में वापसी से पहले अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो जाते हैं तो कौन कमान संभालेगा? और अगर इससे पहले चंपई सोरेन ही जेएमएम में आ जाते हैं तो क्या वापस से राज्य की कमान चंपई सोरेन ही संभालेंगे? जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल आपने किया है कि
कि आखिरकार जेएमएम की कमान कौन संभालेगा अगर जी। हेमंत फिर से जेल जाते हैं। हालांकि देखिए बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार ईडी, सीबीआई, ये तमाम सरकारी तंत्र है और जिस तरीके से देखा जाता है कि जब जब चुनाव आते हैं या जब जब कुछ फेरबदल करना होता है तो ईडी, सीबीआई को लगा दिया जाता है, क्योंकि झारखंड में लगातार ईडी, सीबीआई की दबिश देखने को मिली। लगातार हेमंत सोरेन, उनके पीए, सब कोई निशाने पर था। हेमंत सोरेन तो जेल भी होकर आए। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि झारखंड में हो सकता है बीजेपी फिर से एक बड़ी साजिश करे अपनी ईडी, सीबीआई और तमाम सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हुए। अब यही देखा जा रहा है कि अगर हेमंत को फिर जेल होती है तो वाकई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है कि चंपाई ही वे जिम्मेदारी को संभालते नजर आए। देखिए हेमंत सोरेन चाहते तो वो अपनी पत्नी कल्पना को जिम्मेदारी दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया, उन्होंने चंपाई को दिया। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि चंपाई पर बहुत ज्यादा भरोसा हेमंत ने किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चंपाई कहीं ना कहीं भ्रम में थे और जो भ्रम उनका था वो अब टूट गया है। बीजेपी में उनकी कोई जगह रह नहीं गई है और ऐसे में आने वाले समय में उनकी जेएमएम में वापसी हो सकती है। खबर ये सामने वाकई आ रही है कि अगर जेएमएम में वापसी होगी तो हो सकता है कोई बड़ा पद उन्हें जरूर दिया जाए। तो देखिए हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि चंपाई सोरेन अगले मुख्यमंत्री एक बार फिर से बन सकते हैं अगर जैसे बीजेपी यहाँ पर रणनीति बना रही है, क्योंकि अभी जैसा मैंने बताया कि शराब घोटाले मामले में वापस से जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी गई है और सीबीआई अब इसमें शुरू से जांच कर रही है और बड़ी तेजी से इस जांच को आगे बढ़ा रही है। तो ऐसे में चंपाई सोरेन की मुश्किलें जो हैं वो यहाँ पर हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो एक तरफ यहाँ पर चंपाई सोरेन के पास में सुनहरा मौका भी है, जब पहले भी यहाँ पर हेमंत सोरेन जेल गए थे तो उन्होंने ही कमान संभाली थी। तो एक बार फिर से अगर वो जेल जाते हैं तो चंपाई सोरेन को राज्य की कमान फिर से मिल सकती है और जो सपना चंपाई सोरेन का बीजेपी में जाकर तो पूरा नहीं हो पाया वो एक बार फिर से जेएमएम में वापस आने के बाद में जरूर पूरा हो सकता है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर सीएम की कमान भी नहीं मिलती, सपोज अगर कर लीजिए अगर हेमंत सोरेन जेल भी नहीं जाते हैं तो यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिलेंगे, वरना डिप्टी सीएम जैसा पद तो बिल्कुल यहाँ पर चंपाई सोरेन को मिल सकता है। और यहाँ पर उनके बेटे बाबूलाल सोरेन जो हैं उनको भी कोई संगठन में या फिर मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि चंपाई सोरेन अब अपने आप से ज्यादा अपने बेटे की राजनीति के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो उनके बेटे जो चुनाव लड़े बाबूलाल सोरेन वो किसी भी चुनाव में जो है जीत हासिल नहीं कर पाए और बड़ा नुकसान उनको बीजेपी में जाने के बाद में भी हुआ। तो ऐसे में तमाम बातें ये देखी जा रही हैं कि अगर इस बार बाबूलाल सोरेन, अगर चंपाई सोरेन जेएमएम में आते हैं तो बाबूलाल सोरेन को भी कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर दिलवाएंगे। और देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि यहाँ पर हेमंत सोरेन चंपाई सोरेन को तो जिम्मेदारी बड़ी दे देंगे, क्या बाबूलाल सोरेन को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे या फिर नहीं। और सीता सोरेन जो खुद हेमंत सोरेन की भाभी हैं, जिनकी अटकलें पहले भी जेएमएम में आने की हुई थी, क्या उनको भी संगठन के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि विधायक या सांसद तो वो है नहीं, तो मंत्रालय तो उनको नहीं मिलेगा, लेकिन क्या राज्यसभा सांसद उनको भेजा जा सकता है, ये भी एक सवाल, एक सस्पेंस जरूर है। और अगर ये दोनों बड़े नेता यानी हेमंत सोरेन के भाभी सीता सोरेन और चंपाई सोरेन अगर जेएमएम में आते हैं तो बिल्कुल बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि एक के बाद एक देखा जा रहा है कि बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी झारखंड के अंदर लगी हुई है। तो फिलहाल इस खबर में, इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।